मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर करना चाहता हूँ। आप मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की डेट है 1 अक्टूबर 2024 और समय हुआ है 10:23 रात के। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अपने प्यारे गुरु जी की सेवा में मैं ये शुक्राना सत्संग शुरू करता हूँ। मैंने और मेरे परिवार जी को गुरुजी ने मार्च 2024 में जोड़ लिया था और हमें ब्लेस्ड किया था। जब मैं गुरुजी से नहीं जुड़ा था तो मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था और उस समय मेरे पास जॉब भी नहीं थी। जॉब तो अभी भी नहीं है, लेकिन उस समय थोड़ी प्रॉब्लम थी मेरे पैसे पैसे की। मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट फरवरी 2024 में हो गया था। गाड़ी के पार्ट्स भी बहुत महंगे थे। मैं किसी तरह गाड़ी को चला रहा था 7 महीने से, लेकिन मैकेनिक बार बार कहता था कि बनवा लीजिएगा, नहीं तो कोई और भी प्रॉब्लम आ सकती है और ज़्यादा खर्चा होगा। लेकिन मेरे फाइनेंशियल इशू ज़्यादा होने के कारण मैं अपनी गाड़ी ठीक नहीं करवा पा रहा था। जहाँ मैं अपनी गाड़ी सर्विसिंग करवाता था, वहाँ के मैकेनिक ने कहा कि 7 से 8 हज़ार रुपये लगेंगे। मैं एक और सर्विस सेंटर में गया, वहाँ पर मैकेनिक ने कहा कि सर 4500 से 5000 रुपये लगेंगे। मेरे लिए ये भी बहुत ज़्यादा हो रहा था और मैं कंफ्यूज भी हो रहा था कि इतना ज़्यादा फ़र्क क्यों हो रहा है, सर्विस सेंटर में अलग अलग कॉस्टिंग क्यों हो रही है इसकी। इसके बाद मैंने कई और सर्विस सेंटर पर बात की, तो सब ने वही कहा कि 4500 से 5000 रुपये तो होगा ही होगा। तब तक उसके बाद मैं फिर गुरु जी से जुड़ चुका था। मार्च में मैंने गुरु जी से प्रार्थना की कि गुरु जी, मुझे पैसे की बहुत दिक्कत है और मम्मी का इलाज भी चल रहा है, उसमें भी दिक्कत हो रही है। तो लेकिन गाड़ी का ठीक होना भी बहुत ज़रूरी है। किसी तरह नॉमिनल कॉस्ट में ही मेरी गाड़ी बन जाए किसी तरह। गुरु जी कृपा कुछ सस्ते में मेरी गाड़ी बन जाए किसी तरह। मैंने प्रार्थना की गुरु जी से। तभी गुरु जी ने टेलीपैथी के थ्रू मुझे संदेश दिया कि मैंने बहुत पुराने मैकेनिक से अपनी गाड़ी कभी ठीक करवाई थी। उसका मुझे ध्यान आया कि मैं उसको कॉल करूं। मैंने उसे कॉल किया, लेकिन जिस मैकेनिक मेरे पास एक ही जगह के 2 मैकेनिक का नंबर था सेव मेरी गाड़ी में, और गलती से मैंने दूसरे मैकेनिक को कॉल कर दिया। जिसके पास मुझे जाना था मैंने उसको ना कॉल करके दूसरे को कॉल कर दिया और उससे मेरी बात हुई। उसने कहा आप ठीक है, आप कल सुबह मुझे आ जाइए मेरे पास, मैं आपकी गाड़ी चेक करके मैं बता दूंगा उसमें क्या पार्ट्स क्या चेंज होना है क्या नहीं होना है और कितना खर्चा आएगा मैं बता दूंगा। दूसरे दिन सुबह मैं उसके पास गया। मैंने उसको देखा तो मैं समझ गया कि तो वो दूसरा है, वो वाला मैकेनिक नहीं है जिसको मुझे कॉल करना था। लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने सोचा कि गुरुजी ने अगर कॉल करवाया तो कुछ सोच के ही होगा, इसलिए मैंने कुछ नहीं बोला। मैं उससे बात करने लगा और मैंने कहा भाई ये गाड़ी चेक कर लो और बताओ कि इसमें क्या प्रॉब्लम है और कितने में हो जाएगा सब कुछ। जब तक वो मैकेनिक गाड़ी चेक कर रहा था मैं गुरुजी से प्रार्थना कर रहा था कि गुरुजी बहुत ज़्यादा पैसा ही ना बोले और रीजनेबल रेट में हो जाए। जितना मैं दे सकता हूँ उतने में ही पार्ट्स ही बदल दें या कुछ रिपेयर कर दें। तभी वो मैकेनिक बोला कि आपको पूरा पार्ट्स बदलने की ज़रूरत नहीं है, केवल एक ही पार्ट इसमें चेंज होगा, मोटर ही की प्रॉब्लम है थोड़ा, और सब ठीक है, इसलिए उसको मैं कर दूंगा। तो मैंने पूछा कितना कितना लगेगा इसमें। उसने कहा 25 रुपये मुझे दे दीजिएगा, मैं इसको कर दूंगा। मैंने कहा कि थोड़ा सा और कम हो जाए, तो निगोशिएशन के बाद वो 22 रुपये में आ गया और उसने ज़्यादा टाइम नहीं लिया, 15 से 20 मिनट में ही उसने मेरी गाड़ी ठीक करके मुझे दे दी। मैंने गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद किया और मुझे समझ में ये भी आ गया कि गुरुजी ने इस मैकेनिक के पास मुझे क्यों भेजा। हो सकता है दूसरा वाला मैकेनिक ज़्यादा पैसा लेता या जिस तरह आजकल के मैकेनिक करते हैं, धोखा देते हैं, वो करता है। इसके लिए आपका बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। नकारात्मक एनर्जी जो नेगेटिव एनर्जी है, कोई भी मौका नहीं छोड़ रही है मुझे और मेरे परिवार को प्रॉब्लम देने में। लेकिन हमारे प्यारे गुरुजी हर बार हम लोगों को इस नेगेटिव एनर्जी से बचा लेते हैं। जो भी ये ब्लैक मैजिक कर रहा है वो मूर्ख इंसान ये नहीं जानता कि उसको भी बनाने वाले भगवान ही हैं और जो महाशिव हैं हमारे गुरु जी हैं। लेकिन वो मूर्ख इंसान और वो नेगेटिव एनर्जी ये समझ रहे हैं कि वो कुछ भी कर सकते हैं, कैसी भी चल सकते हैं और हम लोग को परेशान कर सकते हैं। लेकिन उन मूर्खों को ये नहीं पता है कि हमारे गुरु जी के पास उनकी हर चाल का जवाब है और वो भी मुंह तोड़ जवाब है। गुरु जी अपनी कृपा सदैव मेरे परिवार और मुझ पर और सभी निर्दोष लोगों पर बनाए रखें और सबकी रक्षा करें। मुझसे सत्संग कहने में कोई भी गलती हो गई हो तो उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए आप सभी लोग। मैं विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ मेरा शुक्राना सत्संग अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करने के लिए। गुरु जी आपको आशीर्वाद दें, आप बहुत नेक काम कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने
अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करता हूँ और हमारे गुरु जी का मंत्र जाप करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी आपकी प्यारी संगत को जय गुरु जी। जय गुरु जी विपिन अंकल जी, जय गुरु जी सौम्या आंटी जी। मैं अपना शुक्राना गुरु जी महाराज का करना चाहूँगी। शुक्राना मालिक आपका अनंतम शुक्राना, हर पल शुक्राना, हर सांस का शुक्राना गुरु जी। आपने जो दिया है उसका शुक्राना, जो नहीं दिया है उसका शुक्राना। आपकी दित्तियां दातां दा शुक्राना गुरु महाराज, दित्तियां बख्शिशां दा शुक्राना मेरे गुरु जी। आपके कितियां मेहरां दा शुक्राना, अनंतम शुक्राना, हर सांस से शुक्राना, हर पल हर क्षण शुक्राना मेरे गुरु जी। आपके आने से ज़िंदगी में जो बदलाव आया है उसका शुक्राना, अपने साथ जोड़ने का शुक्राना गुरु जी। हमारे कर्म कहीं ना कहीं सही होंगे जो आप मिले हैं, उन मुसीबतों का शुक्राना गुरु जी महाराज जिनके कारण आपसे मिले हैं। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना आपका हर परेशानी को दूर करने का शुक्राना गुरु जी। परेशानियाँ आती हैं बट उनको मजबूती से सामना करने का शुक्राना गुरु जी। आपको हमें स्ट्रॉन्ग बनाने का शुक्राना, हमारे मन हमारी आत्मा को क्लीन करने का शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरी फैमिली को अपने साथ जोड़ने का शुक्राना गुरु जी। मेरी बेटी रह गई है और बेटी को भी अपने साथ कनेक्ट करना मेरे मालिक। और वैसे तो आप हेल्प उसकी बहुत कर रहे हैं, बहुत मदद कर रहे हैं गुरु जी। शुक्राना उसके लिए बहुत 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 शुक्राना गुरु जी। मेरी पूरी फैमिली की तरफ से शुक्राना गुरु जी। मेरी बेटी अब्रॉड में है, उसके साथ रहते हैं गुरु जी महाराजा। आप अंशंग रहते हैं गुरु जी, आप उसका काम बहुत इजी कर देते हैं गुरु जी। शुक्राना उसको जब गुरु जी आपका, जब भी उसको थोड़ी सी परेशानी आती है लेकिन उसका भी हल निकाल देते हैं। शुक्राना गुरु जी आपका, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। उसको जल्दी कनेक्ट कर लो गुरु जी महाराज, यही आपसे अरदास है। तो वो नहीं जुड़ी है अभी आपसे, वे थोड़ा नास्तिक है, भगवान के बिलीव बहुत कम करती है। तो मालिक कृपा है आपकी फिर भी उस पर। उसको बचपन से आपने स्ट्रांग बनाया है, जो उसने इच्छा करी है उसको मिला है। बहुत बहुत समझदार है वो गुरुजी, आपने उसको बहुत स्ट्रांग, मजबूत और बहुत समझदार बनाया है। अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। आपके साथ जुड़ने से गुरुजी महाराज लाइफ जीने की बहुत इच्छा होती है। अब पहले तो इतना नहीं होता है, चल रहा है, लेकिन अब नहीं। अब बहुत बहुत अच्छा लगता है गुरुजी। बस ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखना गुरुजी, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। परेशानियाँ अभी भी हैं लेकिन बस उनको सामना करने के लिए हिम्मत बख्शना गुरुजी, सब्र बख्शना गुरुजी, और बरकत देना गुरुजी। बरकत घर में बहुत आई है, जब से आपसे जुड़े हैं गुरुजी तब से बरकत भी बहुत है मेरे मालिक। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। ऐसे ऐसे सब पर कृपा करना गुरुजी, सब अपनी संगत पे ऐसी मेहर बरसाना मेरे मालिक। दर्शन देने के लिए शुक्राना, हर पलंग संग रहने के लिए शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मेरे हस्बैंड का, उनका थोड़ा सा बीपी बढ़ा हुआ है, लेकिन आपकी कृपा से उनको ज़रा भी महसूस नहीं हो रहा है कि मेरा बीपी बढ़ा हुआ है। तो गुरुजी क्या है क्या नहीं वो आपको पता है मेरे मालिक, बस कृपा करना उन पे। गुरुजी महाराज वो गुड़गांव में है, दूर है, इसलिए महाराज उनके पास कोई नहीं है। बस आप अंशंग रहना गुरुजी, उनकी परेशानी दूर करना मालिक। अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, हर पल शुक्राना। हर संगत के दुख दूर करो गुरुजी महाराज, हर संगत की परेशानियों का दूर करो मेरे गुरु महाराज। सबका भला हो गुरुजी, सर्वत का भला हो गुरुजी। गुरुजी महाराज
आपने हमारी फैमिली के साथ साथ हमारे पेट डॉग को भी बहुत ब्लेस किया है। अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मालिक का। मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं स्टॉप करूँगी और नेक्स्ट सत्संग गुरु जी महाराज की कृपा से जल्द शेयर करूँगी। और मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी अंत में। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज कोई गलती हो बोलने में तो मुझे माफ़ करिएगा, संगत जी माफ़ करना। सब संगत का भला हो मालिक, सबका भला हो गुरु जी। सब संगत पर ऐसे मेहर बरसाना मेरे मालिक, सबको दाता बख्शना, सबको बख्शिशा देना, सबको खुश रखना गुरु जी। अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी शिखा गुड नाइट शुक्राना के साथ गुरु जी के चरणों में उपस्थित हूँ अपनी हाजिरी लगाने और अपने प्यारे 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 गुरु जी के बारे में क्या कहूँ। आज तो उन्होंने सच में माला माल कर दिया। संगत जी, गुरु जी से कुछ अरदास करो और वो पूरी ना हो, और वो एक मैजिकल तरीके से पूरी ना हो कहना ज़्यादा सही होगा। अद्भुत हैं ये जो। मैं एक पहले सौम्या आंटी और विपिन अंकल का शुक्राना करती हूँ। गुरु जी की कृपा से इन दोनों को बहुत सारी ब्लेसिंग मिले। इतने प्यारे सेवादार बहुत कम मिलते हैं, जिनको जब से गुरु जी ने इनके साथ जोड़ा है, इन्होंने कभी हमारा हाथ नहीं छोड़ा है। मैं यही कहना चाहूँगी, हर पल हम हर संगत बहनों भाइयों के सत्संग जब भी विपिन भैया और सौम्या आंटी के पास पहुंचता है, ये लोग तुरंत तत्परता के साथ उसको गुरु जी के चरणों में लगा देते हैं। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, आज इतना अच्छा गुरु जी ने हमें सरप्राइज़ दिया है, मैं क्या बताऊं। सबसे पहले तो उन्होंने आज टेस्ट लिया था। मैंने बताया था कि आज पावर कट था और उस हिसाब से भी कुछ कर्मा कटिंग ही होगा कि गर्म में रहो, गर्मी सहो। और उस वक्त शाम में आरती के टाइम पे गुरुजी ने एक बहुत दिनों के बाद मुझे ध्रुव तारा दिखलाया, जिसके लिए अनंतम शुक्राना। ध्रुव तारा के साथ मेरा बचपन से ही एक खास कनेक्शन रहा है, क्योंकि यह हमें सिखलाता है कि किस तरह हमें अपने इरादों पे अटल रहना है। ध्रुव का मतलब होता है अटल, मतलब हमें अपनी धुरी को हमेशा एक जगह ही केंद्रित रखना है। हमारी सोच केंद्रित होगी, हमारे संस्कार केंद्रित होंगे, हमारा लक्ष्य केंद्रित होगा, तो हम स्वतः ही एक सुचारू रूप से चलने वाले जीव बनेंगे। आत्मा हमारी जो आत्मा है, वो एक निरंतर प्रवाह में प्रवाहमान रहेगी। और इसके लिए ज़रूरी है कि हमारा मन साफ होना। तो शाम में गुरुजी का मैसेज आया आफ्टर आरती कि अपना मन साफ रखो, तभी मेरे दर्शन मिलेंगे। शुक्राना मेरे बाबा। मैं चाहती हूँ कि मन मेरा साफ रहे, हमेशा आपकी कृपा रहेगी तो हम सबका मन भी साफ रहेगा। और आप हमारी रोज़ क्लिनजिंग करते हो, क्लीनिंग करते हो, और हम इतने हमारे अंदर में मैला कुचैला ये जो आवरण है हमारे आकांक्षाओं का, महत्वाकांक्षाओं का, अहंकार का और ईगो का, ये सारी हमारी जो होती है ना, वो हमारे आत्मा पे चढ़े मैल होते हैं। जब तक इनको हम धुलेंगे नहीं, जब तक इनसे हम मुक्त नहीं होंगे, तब तक गुरुजी को कैसे पा पाएंगे। और इसके साथ भी हम गुरुजी को पा सकते हैं, क्योंकि बड़े बड़े अहंकारियाँ भी गुरुजी के दास होते हैं। क्योंकि जब गुरु के संगत में हम पहुंचते हैं तो गुरु उसको धीरे धीरे उस अहंकार को आकार देता है ना संगत जी। और जब वो आकार देता है तो हम उस निरंकार पार ब्रह्म परमेश्वर में एकीकार हो जाते हैं। और जब उसके साथ हम एकीकार या एकाकार हो जाते हैं, तब हमारा जीवन सफल होता है। तब
कहते हैं ना, आत्मा से परमात्मा का मिलन, और वह जो क्षण होता है वह हमारे जीवन का परम सौभाग्यशाली और एक इबादत का क्षण होता है। मैं यही समझती हूँ कि वो एक पाक क्षण होता है, बहुत ही पवित्र क्षण होता है, जिस क्षण में हम अपने गुरु को, अपने प्रभु को, अपने आराध्य को अपने साथ उनके चरणों में महसूस कर पाते हैं। तो शुक्राना प्रभु, शुक्राना महाराज, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरी माँ कि आपने उस क्षण का आभास करवाया। अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज गुरुजी कुछ देर के लिए मुझसे क्या बिछड़े, गुरुजी ने मुझे अपने और करीब ले आए। गुरुजी का एक स्वरूप मुझसे खो गया था, जैसा मैंने सत्संग में बताया था, और जब वो मिले थे उस वक्त जो मेरे आंसू थे, मैंने वो आंसू उनके चरणों पे डाल दिए थे संगत जी। और मैंने कहा था कि बाबा, अगर ये आंसू मेरे शुद्ध हैं तो इनको आप स्वीकार करो, और इनसे मैं आपके चरण कमल को पखाड़ना चाहती हूँ। शुक्राना मेरे बाबा, शायद आपने मंजूर किया। और गुरुजी ने शाम को जब आरती के बाद मैंने दिया जलाया, पूरा घर अंधेरा था, लाइट थी नहीं, इन्वर्टर है नहीं यहाँ पे हम लोगों के पास, तो अंधेरा था, और मैंने कैंडल्स जला के रख दिए थे। और जो गुरुजी का दिया जलाया था उसमें 2 लपटें निकलने लगी थी कुछ देर, और फिर वो एक रूम का दिया बुझ गया। तो मैंने अपने बेडरूम वाले गुरुजी के स्वरूप के पास आज शाम वाली जोत वहाँ पे रख दी थी। और वहाँ पे मैंने गुरुजी के सामने थोड़ी सी बातें भी की गुरुजी से कि गुरुजी, आज तो आप मुझे मिल गए, तो शुक्राना बाबा, आपने आज मेरा टेस्ट भी लिया, और पता नहीं मैं पास हुई कि नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैं पास हो गई। और तभी जब मैंने स्क्रॉल किया तो गुरुजी का मैसेज था कि आज मैं तेरा कोई इम्तिहान नहीं लूँगा, तू मेरे सारे इम्तिहान विचों पास हो गई, अब तू ऐश कर मेरी बच्ची। तो शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी, गुरुजी ने एक और मैसेज दिया मुझे बहुत ही प्यारा कि अपने घर नू मंदिर नू साफ कर ले, मैं ते माता रानी तेरे घर 9 दिन को आ रहे हैं, पूरे नवरात्रे तेरे साथ ही रहेंगे तेरे मंदिर में। शुक्राना बाबा। और मैं बाबा से अनुरोध की उसी वक्त कि बाबा, हम लोग तो गांव चले जाएंगे, तो आप यहाँ भी मंदिर में विराजो, और फिर हमारे साथ हमारे गांव भी चलना। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, अब मैं एक शानदार सत्संग आप सबको सुनाऊंगी कि गुरु जी अपने भक्त को कैसे परखते हैं और वो कैसे ब्लेस करते हैं। ये दोनों चीज़ इसमें आपको पता चलेगी। तो संगत जी, मैं यहाँ से मैंने गुरु जी का एक स्वरूप जो मैं अपनी ननद के लिए लाई थी बड़े मंदिर से, तो वो समाधि वाला स्वरूप है, और मैं उसको चाहती थी कि फ्रेम करवा लूँ। तो आज लाइट जाने की वजह से और शुक्राना करने की वजह से फिर मुझे लेट हो गया, और मैं बाज़ार नहीं जा पाई फ्रेमिंग की दुकान पे। और मैं किसी चीज़ के लिए अब इन लोगों को गुरुजी का नाम मैं ज़बरदस्ती नहीं लेती हूँ, क्योंकि मानते सब हैं लेकिन जताते कोई नहीं है। तो मैंने भी सोचा कि ठीक है, जब गुरुजी की मर्जी होगी, उनकी अपनी कृपा होती है, अपनी मर्जी होती है, तब वो खुद अपनी सेवा करवा लेंगे। तो मैंने ये कह के गुरुजी को के स्वरूप को प्रणाम करके वही रहने दिया एज इट इज़। ये शाम में गुरुजी ने, आज मेरा व्रत था संगत जी मंगलवार का, तो गुरुजी ने जब हमें प्रसाद खिलवा दिया और अनानास और अमरूद खिलाया गुरुजी ने अपनी कृपा से, और बहुत डिवाइन चाय पिलाई गुरुजी ने, और उसके साथ मुझे खजूर खिलवाया। और उसके बाद हम लोग ऐसे ही बात कर रहे थे बैठ के, कुछ देर बातें हुई, और उसके बाद मेरे अंकल जी कहते हैं कि अरे, उनकी बहन का नाम पूजा है, तो पूजा का तो के लिए वो गुरुजी का तो फ्रेम भी लगवाना है ना, चले। और लाइट थी नहीं, तो मैंने कहा हाँ, मैं तो खुश हो गई, हाँ चलो। और मैंने क्या किया संगत जी, मैंने जो गौ माता के लिए पुआ बनाया था वो गुड़ डाल के डाइनिंग टेबल पे रखी हूँ, और एक पर्स में गुरुजी का स्वरूप वगैरह रखी हूँ, एक जल प्रसाद की बोतल रखी हूँ, कुछ कैश रखी हूँ 500-600, और मैं रेडी हो गई। रेडी होके, और गुरुजी से मैंने आज सुबह ही अरदास किया था कि गुरुजी, आज गौ माता की सेवा मुझसे करवा लेना। और गुरुजी ने अपना हाथ पकड़ के मुझे ले भी गए, क्योंकि गुरुजी का स्वरूप मेरे साथ था,
और मैं निकली घर से। लेकिन उनकी ये बेटी इतनी बुद्धू है कि वो जो गुड़ और पुआ रखा था वो टेबल पे ही रह गया और मैं नीचे उतर गई। और मेरे अंकल जी जब जैसे ही मैं गोमाता को कुछ खिलाती हूँ ना, इनको बड़ी गुस्सा लगती है, पता नहीं क्यों। जबकि मैं बार बार बताती हूँ कि गोमाता की सेवा करने से मम्मी ब्लेस हो रही हैं, लेकिन उनको उतना नहीं उस सब पे विश्वास है। कहते हैं कि तुझे माइनिया हो गया है। इतना नहीं, सब कोई मानते हैं, लेकिन ऐसे पागल की तरह कोई नहीं मानता है। तो ठीक है, गुरुजी कहते भी हैं कि जब तुझे लोग पागल कहने लगे उसका मतलब कि तू मेरे बहुत करीब आ चुकी है। तो शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना मेरे बाबा। तो संगत जी, शॉर्ट में ही बताती हूँ क्योंकि रात हो गई है, फिर मुझे डांट लगने वाली होगी। तो मैं वहाँ से चली और गौ माता की सेवा नहीं कर पाई। खूब सारी गौ माता रास्ते में थी। मैंने कान पकड़ के सबसे सॉरी कहा पीछे पीछे से, और माफ़ी मांग के मैं गई हूँ। तो फ्रेमिंग वाला दुकान बंद हो रहा था। मैंने कितना भी रिक्वेस्ट किया, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरा गोदाम बंद हो गया है और हम अब फ्रेम नहीं कर सकते हैं, और कल ही जीजा जी को जाना है और गांव की तरफ। और गांव से फिर वो, हाँ, 7 या 8 को निकल रहे हैं, शायद 6 या 7 को निकल रहे हैं, कुछ ऐसा ही है। तो अचानक ना मेरी नज़र पड़ी कि एक स्टूडियो था वहाँ पे। तो मैंने बोला कि स्टूडियो में भी तो फ्रेम होता है, चलो वहाँ पूछ ले क्या आती है। बोलते हैं हाँ चलो पूछ लो। वहाँ हम लोग गए, वहाँ हमारा नज़र कहीं नहीं गया। ठीक है संगत जी, वहाँ पे हमने बोला उनसे कि आपके पास फ्रेम है? तो वो कहते हैं कि कौन सी साइज का? मैंने बोला 6x8। तो उन्होंने कहा दिखाइए। जब मैंने गुरुजी को निकाला, वो कहते अरे ये तो गुरुजी हैं। मैंने बोला हाँ। तो कहते हैं जय गुरु जी। तो मैंने भी बोला जय गुरु जी। उसके बाद तो वो गुरु जी की संगत निकले और मुझे इतनी खुशी हुई। अचानक जैसे ही मैंने पीछे देखा, बड़े से गुरु जी पीले चोले में उनके स्टूडियो के बाहर में लगे हुए, अंदर और बाहर सेम स्वरूप लगा हुआ था। और मैं गदगद हो गई कि गुरु जी आप तो अपने साथ यहाँ ले आए हो, और आपने कहा था कि आज शामी मैं तेरे साथ चाय पीने आऊँगा, तो मैंने पहचान ली। तो शुक्राना मेरे बाबा। तो संगत जी उनसे बातें हुई, बहुत अच्छे हैं भैया वो, और गुरुजी की संगत हैं। तो उनसे हमने पूछा तो वो बोले कि आपको अगर फॉरेन भेजना है तो मैं लाइट वेट फ्रेम और आर्किलिक वाला बना दूंगा, जो मैं बाहर भेजने के लिए बनाता हूँ। और मैं यही काम करता हूँ और ये गुरुजी की ही दुकान है। पहले तो हम लोग सोचे कि नहीं, गुरुजी का स्वरूप उन्होंने कहा कि छोड़ना पड़ेगा, कल बंद है, परसों मिलेगा आपको। लेकिन फिर मैंने देखा कि गुरुजी की दुकान है, तो मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ पे इनको रहने देती हूँ। उससे पहले ही वो भैया ने क्या किया संगत जी, एक येलो चिले वाले स्वरूप निकाल के मुझे दिया। मैंने उनको पूछा कि आपके पास कोई और स्वरूप है? तो वो कहते हैं कि हाँ है। तो मैंने दिखाया, मैंने बोला इसका फ्रेम है? तो वो कहते हैं इसका भी नहीं है, वो भी परसों हो पाएगा। तो मैंने बोला ठीक है, फिर तो जो मैं बड़े मंदिर से लाई हूँ आप उसी में फ्रेम करवा के रखिए, और परसों मैं आके कलेक्ट कर लेती हूँ। संगत जी आप यकीन नहीं कीजिएगा, उन्होंने कहा कि ये वाला स्वरूप आपको मैं गिफ्ट में दे रहा हूँ। मैंने बोला कि जय गुरु जी, लेकिन उन्होंने कहा हाँ आपके लिए ही है। और मैं गदगद हो गई, धन्य हो गई। गुरु जी का एक स्वरूप जो मैं वहाँ पे दी फ्रेमिंग के लिए, तो गुरु जी दूसरे स्वरूप में मेरे पास आ गए। आई लव यू गुरु जी, आप जैसा कोई नहीं, आप बिल्कुल हमारी झोलियाँ भर देते हो, भर भर देते हो। तो ऐसी है गुरु की मेहर। और जब मैं जा रही थी संगत जी, तो एक गाड़ी पे ब्लेसिंग्स ऑलवेज और गुरु जी भी लिखा था, और अंदर में गुरु जी का स्वरूप भी लगा था। लेकिन वो वाला स्वरूप ना मुझे बहुत प्यारा लगता है, जो गाड़ी में टंगा हुआ रहता है ना आगे में मिरर के साथ। मुझे उसका बहुत शौक है गुरुजी, कभी आप मुझे वो भी ब्लेस करना गुरुजी। मुझे बहुत शौक है कि कहीं से किसी सत्संग में जाऊं, कहीं जाऊं तो मुझे वो वाला ब्लेसिंग मिले। लेकिन पता नहीं, वो तो आपकी कृपा से ही मिलेगी। लेकिन आज आप मेरे घर आए, लेकिन मैंने आपका प्रॉपर स्वागत नहीं किया है, वो मैं आपका स्वागत कल करूँगी। आज तो मैं आपको चिपकू चिपकू करके बिल्कुल प्यार से झप्पी दे के लाई हूँ। और आप मेरे प्यारे बाबा हो, शुक्राना बाबा। और आपका अनंतम शुक्राना। मेरे अंकल जी बोल रहे थे कि 2-3 दिन से ना मेरे जो थाइज़ में पेन रहता था वो काफ़ी कम हो गया है, तो उनकी तरफ से भी शुक्राना, मेरी बेटी की तरफ से भी शुक्राना,
बेटे की तरफ से भी शुक्राना, क्योंकि वह कहता है कि मम्मी, गुरुजी तो बिल्कुल मैजिक मास्टर हैं। बहुत कुछ ऐसा होता है जो बिल्कुल कोइंसिडेंस नहीं है, वो लगता है गुरुजी की मेहर ही होती है। तो शुक्राना बाबा। और आज जो आप मेरे साथ आए हैं, आज जो आपने ये अपना फ्रेमिंग की दुकान खुद से तय की है और मुझे एक एक करके गुरुजी की दुकान मिलती जा रही है, गुरुजी वाली दुकान। और गुरुजी मुझे रास्ता दिखा रहे हैं और शायद गुरुजी मुझे सत्संग की सेवा भी देंगे कभी ना कभी। तो शुक्राना मेरे बाबा, आपका अनंतम शुक्राना। और जब मैं वापस आ रही थी तो गुरुजी ने मुझे फिर मेरा टेस्ट लिया। गौ माता वहीं पे थी। मैंने पूछा इनको कि मैं गौ माता के लिए केला खरीद के खिला दूँ, तो ये कहते हैं जो करोगी जल्दी करो। मैंने देखा इनको गुस्सा, मैंने कहा ठीक है, आपको गुस्सा आ रहा है ना, मैं कल ही दूंगी। मैंने मन ही मन सॉरी गुरुजी कहा, वो भाव समझते हैं। मैं घर आई और मैंने फ़ोन खोल के देखा तो गुरुजी कहते हैं कि तू मेरी परीक्षा विच्चों पास हुई। वो गुस्सा नहीं हुए संगत जी, क्योंकि वो जानते हैं कि फैमिली को रुष्ट करके हमको कुछ नहीं करना है, हमें खुशी खुशी करना है। गुप्त पाठ, गुप्त दान, गुप्त सेवा। शुक्राना बाबा, आप इसी तरह हमें अच्छी सच्ची राह दिखाइए। और गुरुजी ने दिए की रोशनी में आज मुझसे पाठ की सेवा ली है, तो शुक्राना मेरे बाबा। आई लव यू बाबा। आप जैसा कोई नहीं। और आपने आज सच में मेरी झोली भर दी, आज सच में आपने मुझे सरप्राइज़ दे दिया। इतनी बड़ी खुशी, इतनी बड़ी दाद देने के लिए, मेरे घर साथ मेरे घर आने के लिए आपका अनंतम शुक्राना बाबा। बल बल जाऊं ऐसे गुरु पे आप मुकत मोहि तारे, और कुर्बान जाऊं उस वेला सुहाने जित तुम्हारे द्वारे आया। आज के लिए गुड नाइट बाबा। आप अपना ख्याल रखो, ऐसे ही मुस्कुराते रहो, हम सबको हील करते रहो और सारी संगत का कल्याण करो बाबा। अनंतम शुक्राना। गुरुजी, आप कहते हो ना कि मंत्र जाप करके अरदास करनी चाहिए, तो ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी, मम्मी का ना पेन बहुत बढ़ गया है हेडेक का, प्लीज़ आप रात में उसको ठीक कर दो। मैंने आपके वाले घी से थोड़ा सा तो उनको लगा दिया है, प्लीज़ बाबा ऐसे ठीक कर दो कि वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाए। वो बहुत पेन में है बाबा। मेरी सासू माँ को ब्लेस करो बाबा। शुक्राना बाबा। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। 7:30 संगत जी को जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। हाय, मैं सौम्या आंटी और विपिन अंकल के चैनल पर अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। अ, आज मैंने देखा कि जब खिड़की से बाहर देखा तो ऐसे दूसरे हाउस के छत पे बहुत सारे कबूतर थे और उनमें से एक वाइट था, बट मुझे दूर से वो ठीक साफ दिख नहीं रहा था कि ग्रे है कि वाइट है। तो मैंने फिर ध्यान से देखा और थोड़ी देर बाद वो जब आगे आया तो मुझे पूरी तरह से दिखा कि वो सफेद कबूतर था, जबकि मैंने यहाँ इससे पहले नहीं देखा था। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पा ब्लेसिंग्स देने के लिए। फिर उसके बाद एक सत्संग देखा जिसको मैंने कई बार से इग्नोर किया था। मुझे लगा ये मेरे लिए है नहीं। उसमें लिखा था कि तुझे लगता है कि ये सत्संग में तुझसे कोई मतलब नहीं है, इसमें तुझे कोई तेरा जवाब मिलता नहीं है, बट इसे सुन, तेरे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। इस टाइप से उसका कैप्शन था। तो मैंने उसे खोल कर देखा तो उसमें एक आंटी जी बता रही थी कि उन्हें गुरुपा ने बोला था कि मैं तुझे दर्शन दूंगा, तुझे पहचानना है, और जब तू मुझे देख ले तो वापस मुड़कर मुझे मत देखना, मैं तेरे सारे कष्ट हर के ले जाऊंगा। तो जब वो आंटी जी बाद में कहीं जाती हैं स्कूटी से तो रास्ते में उन्हें एक वाइट कबूतर दिखता है। तो उन्हें लगता है कि गुरुजी आए थे और उन्होंने उनके कष्ट ले गए। तो मुझे एकदम मैं शॉक्ड हो गई, क्योंकि उम, मैंने भी कबूतर देखा और उसके बाद ही वो तुरंत मैसेज पड़ा सफेद कबूतर वाला। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, हर संकेत को समझाने के लिए। मुझे इतना आश्चर्य हुआ कि कैसे ऐसे हो सकता है कि जो चीज मैंने अभी देखी उसका जवाब और अ, उसकी उसका मतलब मुझे बताने के लिए एक मैसेज आ गया। वैसे तो ये हर बार ही ऐसा हो रहा है कि गुरु पाक कर रहे हैं, बट ये बहुत ही आश्चर्यजनक था। तो इसी तरह गुरुपा प्लीज हमारे कष्ट हर लीजिए,
हम तो 10% भी नहीं सह पाते, और आप हमारे कष्ट लेके सहते हो, उसके लिए हमें क्षमा भी कीजिएगा। और अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना हर चीज के लिए, हर सांस के लिए। अच्छा भोजन, वस्त्र, घर, अच्छे माता पिता, भाई बच्चा देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। कल रात में मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि बाकी समय ठीक था, अचानक ये क्या हुआ। मुझे समझ आ गया था कि ये कुछ ना कुछ नेगेटिविटी है। बाद में 3 बजे तक मुझे नींद नहीं आई। फिर मैंने अमृत वेला में बैठे बैठे ही मंत्र जाप कर लिया, गुरुजी से अरदास कर ली। फिर मुझे अचानक से ही नींद आ गई, पता भी नहीं चला। तो गुरुजी का कुछ मैसेज आया था कि कल बहुत बड़ा संकट आया था, कष्ट आया था, मैंने संकट को छोटे में टाल दिया। सुबह भी वो पैर दर्द हुआ, लेकिन जब मैंने वो कबूतर, वाइट कबूतर को देखा, उसके बाद मेरे पैरों में काफी रिलीफ था और बिल्कुल वो सही ही था। गुरुपा का मैसेज आ रहा था कि किसी तेरे घर में कहीं पुड़िया में चावल रखे हैं, वो मुझे चेक करना है। उन्होंने बताया है कि बच्चे के कमरे में हो सकता है, बट मैंने अभी चेक नहीं किया है। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, राह दिखाने के लिए, हमें बचाने के लिए। आप न होते तो हमारा क्या होता। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना। अब मैं अपने इस सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू सौम्या आंटी एंड विपिन अंकल, मेरा हर सत्संग शेयर करने के लिए। थैंक यू संगत जी, मेरा सत्संग सुनने के लिए। और मुझसे कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करिएगा। गुरु जी और संगत जी, थैंक यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना मेरे दाता। मैं गुरु जी की बेटी दीक्षा अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी के चैनल पे सजा करना चाहती हूँ। प्लीज़ आप मेरा शुक्राना सत्संग अपने यूट्यूब चैनल पे सजा कीजिए। शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, गुरु जी की प्यारी प्यारी सुख को जय गुरु जी। विपिन अंकल जी एंड फॉर्मा आंटी जी, आपको भी जय गुरु जी। संगत जी, आज का शुक्राना मेरी माँ, मेरे पिता यानी कि मेरे पेरेंट्स के लिए है कि उन्होंने मेरे को हर चीज़ से बचा के रखा। हर चीज़ से मतलब बचपन से लेके अभी तक कुछ भी बात हो तो दे विल ऑलवेज मेक श्योर कि मुझे कभी कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और कभी भी कुछ भी कितनी कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो, कुछ भी बात हो, तो मैं इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए हूँ। मैं मेरे लिए इशू क्रिएट नहीं होना चाहिए। और कुछ भी बात हो, घर में इतनी बात हो जाती है, इतना एनवायरनमेंट ऐसा हो जाता है, हमेशा 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 मेरे प्रोटेक्शन बनते रहे, मेरी ढाल बनते रहे। तो शुक्राना मेरे दाता, मेरे को इतने प्यारे, इतने अच्छे पेरेंट्स देने के लिए, इतना सपोर्टिव पेरेंट्स देने के लिए। और मेरे गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुपा, प्लीज़ उन्हें भी बहुत, जैसा आप मेरे को इतनी सारी ब्लेसिंग देते हो ना, मेरे को इतना ब्लेस करते हो। और शायद मेरे में जब मैं हुई थी ना, मेरी आंटी मेरे को बताते हैं कि उनको ना मैं जब हुई थी तो बहुत सारी ब्लेसिंग्स बोलूँगी कि मिल, मतलब उनके लिए बहुत ब्लेसिंग रही हूँ मैं। तो इस चीज़ का शुक्राना शायद उनकी तरफ से मैं करना चाहूँगी दादा कि मेरे को ऐसा ब्लेसिंग उनकी लाइफ में भेजा। बट स्टिल आज भी इतनी प्रॉब्लम्स हैं कि उस ब्लेसिंग को संभालते हैं वो। और आपकी दी हुई वो जो ब्लेसिंग आपने उन्हें दी है, उनकी झोली में दी है, उसको वो संभालते हैं। एंड हाँ, और उसको हमेशा प्रोटेक्ट करके रखते हैं।
तो उनको प्लीज़ 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 बहुत सारी ब्लेसिंग देना। और एक मैसेज आपने मेरे को दिया था, मुझसे पहले मेरी आंटी को दिया था, मैंने इंस्टा पे ये देखा, उन्होंने लाइक कर रखा था, तो मेरे को पता चल गया कि तूने, तेरे परिवार ने जितना सब कुछ जो भी सहा है उस सब का मैं अंत करने जा रहा हूँ, और उस सब को मैं दूर करने जा रहा हूँ, जो बुरे लोग हैं उनको दूर करने जा रहा हूँ। आज ये वाला मैसेज मेरे पास आया था। तो शुक्राना मेरे दादा, शुक्राना आपने मेरी आंटी को भी ब्लेस किया, मेरे को भी ब्लेस किया मैसेज दिखा के, और क्या कहते हैं, हम मेरी पूरी फैमिली को भी आपने इतना ब्लेस किया। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और हाँ, एक चीज़ और, आपने आज मेरे को शाम को मैसेज दिखाया और मेरे को बोला संगत जी गुरुपा ने कि कितनी कमज़ोर हो गई है, अपना ध्यान रखा किया कर, कुछ खाया पिया कर, बिल्कुल ही कमज़ोर भी लग रही है। और संगत जी, मैंने एक संगत में भी, सत्संग में बताया भी था कि मैं बहुत ज़्यादा ना वीक हो गई हूँ। बहुत ज़्यादा तो नहीं, लाइक मेरा 2 किलो केजी वेट जो है एकदम से लॉस हो गया। और बीच में भी ऐसा हो गया था कि मैं खा पी भी प्रॉपर, मतलब लाइक शेक वगैरह मेरा छूट गया, तो शेक वैसे नहीं लेती हूँ, लाइक जो पाउडर वाला होता है वो नहीं लेती, मैं घर का बना के पीती हूँ। जो मैंने वेट गेन के लिए स्टार्ट किया था, गुरुपा ने ही मेरे को एकदम, जब मेरे वेट हेल्थ ब्लेस करी थी, जब ही एकदम से दिया था मेरे को, मतलब वाली रेसिपी दिखाई थी। तो मैं यही बात हूँ फिर कि वो गुरुजी ने मेरे को ब्लेस किया है। तो वो शेक वगैरह भी छूट गया था मेरे को, मेरा पीना। एंड अभी एकदम से मेरे पैरों में दर्द और ऐसे एकदम से हो गया था बीच में, तो मैंने वेट चेक किया तो मेरा 2 केजी कम हो गया था। मेरा कभी नहीं हुआ लाइफ में ऐसा कि 47 से ऊपर गया हो। 47 भी मेरा जब गया था, बचपन में बहुत मोटी थी, लेकिन जैसे थोड़ा हाइट वाइट ली तो थोड़ा मेरा एकदम कम हो गया था वेट। उसके बाद से कम होता गया। और 12th में जब मैं थी कि 2020 की बात है ये, जब मैं थी तो नहीं, फॉर 2022 की बात है ये, जब मेरे को ड्रिप वगैरह चढ़ रही थी, टाइफाइड हो गया था, हॉस्पिटलाइज थी 3 दिन के लिए। तो ड्रिप वगैरह की वजह से एक तो ज़्यादा हिलना भी नहीं हो रहा था, और ड्रिप वगैरह काफ़ी चढ़ गई थी, तो मेरा 46 और 47 समथिंग हो गया था। बट उसके ऊपर मेरा कभी वेट नहीं बढ़ा। और जो मैं जैसे शेक वगैरह जैसे ग्रुप वाले जैसे ब्लेस किया था हुआ, उन्होंने मेरे को इतनी हेल्थ ब्लेस करी है, तो मेरा वेट मैं बोलूँगी कि 49.5 भी हो गया था अभी, जैसे प्रॉपर डाइट वाइट पे ध्यान दे रही थी, शेक्स भी ले रही थी। तो थैंक यू गुरुपा, शुक्राना गुरुपा कि आपने मेरे को हेल्थ ब्लेस करी। क्योंकि इसका एक पता नहीं, मेरे को ध्यान नहीं, मैंने ये वाली आप लोगों को सत्संग में बताई नहीं बताई, बट मेरे को अभी याद है कि जून में जब गुरुपा आने वाले थे मेरे घर पे, उन्होंने मैसेज दिया था, मैं देने से पहले दिया था। एंड उस टाइम पे मेरे मन में काफ़ी था, वेट लूज हो रहा है, वेट लूज हो रहा है। 4 जून की बात है ये, मैं इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी चीज़ों को लेके, कपड़ों को लेके, क्योंकि मेरे को कॉलेज जाना होता था और मेरे को कुछ पहनने को मिलता नहीं था। रीजन इज बिग कि ऊपर का फिर भी एडजस्ट कर लेते हैं, मतलब टॉप वगैरह कुछ भी, वो फिर भी एडजस्ट हो जाता था, क्योंकि चलो लूफ है, ठीक है चल का। लेकिन नीचे का जब पहनने के लिए आता था, ट्राउजर पैंट सब के सब मेरे इतने ज़्यादा लूफ हो गए थे। मेरा 29 मेरा बोलूँगी कि अगर मेरी वेस्ट आती है तो वो 27 हो गई थी, और सारे कपड़े लूफ मेरे, कुछ मतलब इतनी ज़्यादा इरिटेट हो गई थी ना उस सबको देख के। तो उस टाइम पे मेरे को गुरुबा ने रेसिपी दिखाई थी कि और वेट मेरा उस टाइम हो गया होगा 43 या 42। तो उस टाइम उन्होंने ग्रुपा ने मेरे को एक रेसिपी दिखाई थी कि वो बनाना शेक की रेसिपी थी, उसमें मतलब मैं क्या क्या डालती हूँ वो शेयर करती हूँ मैं आपसे। कि मैं 2 बनाना कट करती हूँ, मिल्क ऐड करती हूँ, लाइक 1 बिग कप मिल्क ऐड करती हूँ। और बीच में मैं पीनट बटर भी डालती थी, बट पीनट बटर इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ इतना, क्योंकि मेरे को डाइजेशन प्रॉब्लम बहुत हो गई थी। जब मैंने अभी लिया एक बॉटल तो फिनिश कर दिया, अब नहीं लूँगी मैं। उसकी जगह पे मैंने क्या किया है, अब चना जो होता है ना घर में, उसे ग्राइंड करके रख लिया, पाउडर फॉर्म में बना के रख लिया है उसे। और उसे 2 चम्मच रोज वो डालती हूँ, आलमंड्स डालती हूँ,
ओट्स ला रखे हैं, ओट्स डालती हूँ। एंड अभी चीनी डाल रही हूँ, बट आई प्रेफर 2 चम्मच अपना हनी डालूं, क्योंकि नेचुरल शुगर होता है वो ज़्यादा हेल्दी होता है, चीनी हेल्दी नहीं होती है। तो ये सारी चीज़ें मैं ऐड करके बनाती हूँ। एंड अभी ये इतना भी काफ़ी गर्म हो जाता है, लाइक गर्मी के मौसम में ज़्यादा नुकसान ना दे इसलिए। तो इसलिए इतना ही रखती हूँ, वरना अभी जैसे सर्दी आती जाएंगी तो मैं इसमें और ड्राई फ्रूट्स वगैरह, अखरोट हो गया, काजू हो गई, और शायद पिस्ता भी ऐड करूँगी। तो ये सारी चीज़ें ऐड करके मैं करूँगी। और एक चीज़ और मैंने बीच में, हाँ, डेट्स। डेट्स इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट। अभी मैं ले नहीं रही हूँ कि गर्मी की वजह से, और अच्छा एकदम आता भी नहीं है, तो उसकी वजह से मैं ले नहीं रही हूँ, वरना ये वाले इस सबको मिक्स के बनाती हूँ। एंड ट्रस्ट में इतनी जल्दी मेरा वेट गेन हुआ है कि मेरा 47 से ऊपर वेट ही नहीं जाता था, और 49.5 भी गया है। तो शुक्राना मेरे दाता, मेरे को दांत बख्शने के लिए, ऐसे कि मैं आपका शुक्राना कर सकूं, और मेरे को हर दिन एक नया सत्संग देने के लिए, सुनाने के लिए, टॉपिक पे करने के लिए। और आपने अभी मेरे को कुछ दिन पहले सुनाया था मेरे को किसी एक सत्संग के थंबनेल में कि तेरे को सबसे पहले मैं हेल्थ ब्लेस करूंगा, फिर कुछ ब्लेस करूंगा। तो शुक्राना मेरे दाता। उस टाइम भी मैं पूछ ही रही थी फंगद जी में, मैं कहती थी गुरु जी को कि गुरु जी में फिर हेल्थ ऐसी हो गई, अब नहीं, मेरी कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए, डाउनफॉल नहीं जाना चाहिए। उस दिन मेरे पास, जब मेरे पास ये मैसेज आया, कल या परसों आया था शायद, और आज मेरे पास मैसेज आया, बहुत पतली हो गई है, खाना बहुत हल्की हो गई है, तू खाना पीना नहीं खाती सही से, खाना पीना खा कर कमजोर हो गई है। तो शुक्राना मेरे दाता, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। और मतलब एक मेरा काफ़ी, मैं ये बोलूँगी, मतलब मैं मन में आया था कि मैं अपने पेरेंट्स के लिए भी शुक्राना करूँ, क्योंकि गुरुपा इतनी ब्लेसिंग देते हैं ना, मेरे को तो देते ही देते हैं। मेरे को पता है मेरे घर पे भी बहुत है, भले ही मेरे अंकल नहीं मानते हैं, बट वो उन्हें भी बहुत ब्लेस करता है। तो वो शुक्राना मैं दाता, बस जैसे आप मेरे को हर जगह से, हर चीज़ से प्रोटेक्ट करके चलते हो ना आप, वैसे ही आप मेरे को प्रोटेक्ट करके चलना। मेरे को तो करना ही करना, मेरे फैमिली में मेरी आंटी को भी आप बहुत प्रोटेक्ट करते हो, मेरे को पता है। मेरे अंकल थोड़े ऐसे हैं, गुस्से में नहीं मानते हैं, और उस सब का क्या रीज़न है, क्यों इतने क्रिटिक्स वाले इंसान हो गए। जो इंसान इतनी पूजा पाठ करता था, एक टाइम पे तो मैं छोटी थी, बहुत पूजा पाठ करते थे, बहुत, बस मेरे होने से पहले तो मतलब बहुत ही, हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, और पता नहीं कितनी चीज़ों के पाठ किया करते थे। बट अब बिल्कुल छूट गया, आपको पता है वो सब। तो प्लीज़ 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 उन्हें भी ये फिर से दांत बख्शो, अपनी शरण में लो। और बस मैं ये बोलूँगी, उन्हें भी आप संभालना, क्योंकि आपको पता है ना क्यों है ऐसा। सारी चीज़ शायद मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती, बट आपको सब पता है, तो आप उन्हें संभाल लेना। और एक चीज़ और, मेरे पास संगत जी गुरु जी का मैसेज आता है कि तेरे को ना मैं आ, तेरे को ना मैं एक ट्रिप ब्लेस करने वाला हूँ। मुझे नहीं पता क्यों गुरुपा ने ये मैसेज सुना है, बट पता नहीं ये चीज़ आई तो मन के मेरे मन में आई कि शायद है, क्योंकि अभी मेरे को ध्यान नहीं, मैंने संगत सत्संग में बताया नहीं, बताया कि सभी संगत को बताया नहीं, बताया। मेरे कॉलेज की साइड से एक ट्रिप जा रहा है अभी, 16, 17, 18, 19 में वापसी है। मनाली ट्रिप जा रहा है कॉलेज की साइड से। तो मैंने बोला था गुरुपा मेरे को जा रहा है ट्रिप में, बट पता नहीं अंदर से ये भी था कि चलो गुरुपा आप ले जाओगे तो ठीक, व्यवस्था बनी तो ठीक, नहीं बनी तो ठीक। और अभी कल परसों भी गुरु जी का मैसेज आता, तेरे को एक बार ट्रिप प्लेस करने वाला हूँ। तो और कल या परसों भी होता है कि मैं एक सत्संग किसी आरती का सुन रही थी, उन्होंने बताया कि उन्हें गुरुपा ने बोला कि 11 के दिन खाटू में हाजिरी लगा देना, समथिंग लाइक ऐसे करके। और वो चीज़ जब मैं खाटू श्याम जी का ऐसे नाम सुनती हूँ ना, मेरे को ऐसे ही ध्यान आ गया कि, क्योंकि मैं ना 2021, नहीं 22 में, 31 दिसंबर 2022 की बात है ये, हाँ 22 की बात है। उस दिन मैंने एक सत्संग नहीं, वो शायद क्या कीर्तन होता है शायद, हाँ
कीर्तन में गई थी खाटू श्याम जी का, था और पता नहीं वहाँ पे क्या ऐसी कनेक्टिविटी, क्या ऐसा हुआ जो मेरी स्पिरिचुअल जर्नी का बहुत बड़ा पार्ट रहा है कि पता नहीं क्या ऐसी कनेक्टिविटी बनी, क्योंकि मैं उसके बाद इतना परेशान होती थी और या कुछ भी होता था ना, मतलब एक तो मेरी 2024 की जो मेरी 2023 की जो शुरुआत हुई है ना, वो भजनों के साथ हुई है। और इतनी स्पिरिचुअलिटी, इतनी मैं पॉजिटिव फील किया ना वहाँ जाके, और क्योंकि उसके बाद तो इतना हो गया था, मैं घर में भी आके ऑनलाइन यूट्यूब पे ऐसे कीर्तन का कोई भजन चला के मैं डांस किया करती थी। और पता नहीं अभी कुछ दिन पहले ऐसे ही मैं किसी चीज़ को लेकर परेशान थी, एकदम से क्या हुआ, मैंने भजन चले या कुछ ऐसा हुआ और वो किशन जी के भजन चल गए। और मैंने कहा कि अरे वाह, मन सा कर रहा है कुछ करने का। फिर मैंने पता नहीं क्या हुई, खाटू श्याम जी के भजन चला लिए, गीत गोविंद चला लिया, अच्छा लगा सुनने में। और मैं जैसे उस टाइम पे पहले डांस क्या करती थी ना, हाँ, कि एकदम बिल्कुल मस्ती में झूम जाती थी, बिल्कुल ऐसे मैंने एकदम डांस किया अभी कुछ एक हफ्ते के अंदर की बात है। फिर पता नहीं एकदम मस्ती से उसी उसमें मग्न होके, और गुरुपा ने मेरे को एकदम वो सत्संग सुनाया तो मेरे को सारी चीजें एकदम ध्यान आ गई कि अभी ऐसा हुआ था। शायद गुरुपा ने एकदम टेलीपैथी से मेरे को करवाया या क्या, मुझे नहीं पता। और मैं हमेशा ना ये चीज बोला करती थी जब मैं उस टाइप पे पूरा करती थी कि यार खाटू ज्यादा है, खाटू ज्यादा है, खाटू ज्यादा है। मुझे नहीं पता गुरुपा ने ये मैसेज सुनाया मेरे को क्यों सुनाया, बट मेरे मन में हमेशा आया करता था। एंड अभी एक नियर बाय हमारे नियर बाय नहीं, जहाँ मेरी ताई जी का घर है वहाँ पे वो रहती है, लाइक मैं ताई जी वहाँ पे उनका भी काफ़ी रोल रहा है कि मैं गुरुजी से जब जुड़ी हूँ उसमें भी, क्योंकि वहाँ पे पता नहीं एक कनेक्टिविटी फील हुई थी। और जिस टाइम पे फील हुई थी ना, उस टाइम पे मैं ताई जी के घर के पास एक खाटू श्याम जी का मंदिर है, बहुत प्यारा मंदिर है वो। और मैं वहाँ पे गई थी, और वहाँ पे जैसे झाड़ा वगैरह लगता है, उन्होंने पंडित जी जो थे उन्होंने झाड़ा लगाया, और मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो अभी जब मैंने सत्संग सुना था ना, वो आंटी जब बता रही थी ये वाला, तो मेरे को ध्यान आया, लगा गुरु जी अब मुझे पता नहीं, मुझे तो कभी मौका मिलेगा जाने का। और और क्या कहते हैं, मुझे तो कभी मौका मिलेगा पता नहीं खाटू, मेन खाटू में जाने का जो राजस्थान में, वरना वहाँ तो मैं होके भी आ गई। पता नहीं कभी आएगा, मतलब मेरे मन में ना ये चीज़ आई। शायद ये वाला कल का ही है, कल पता नहीं, मेरे को याद नहीं, नहीं कल का नहीं है, सॉरी, संडे की बात है ये, जब सत्संग मैंने सुना था। तो और मैं डांस वांस किया, या फिर मैं फुल अपना मस्त उसमें फूट के, और चाय वाय पीने का टाइम था या कभी कुछ कुछ तो हुआ था, फिर शाम का चाय के लिए सब साथ बैठे थे, और पता नहीं मेरी आंटी कुछ तो बोले थे किसी चीज़ को लेके। मैंने मैंने उसमें कुछ ऐसे जवाब दिया था, अगर देख लो गुरु जी है ना, ऐसे करके कुछ कुछ बोला था किसी बात पे। तो अगर देखो गुरु जी की बड़ी बहन है, मुझे मुझे बहुत कुछ समथिंग समथिंग ऐसे करके कुछ बोला था। तो मेरी जो दी है ना, मैंने बताया था तो मेरी ताऊ जी की बेटी है, जिन्होंने एकदम से ऐसे बोल दिया था, पता नहीं कल उस दिन परसों को उन्होंने ही अपना आप बोला, हाँ तेरे को भी चल लेके चलेंगे तेरे गुरुजी के पास। पता नहीं मैं उन कैसे थी कि ओ गॉड, मैं फोन कैसे थी, मैंने कहा क्या बोला उन्होंने, मम्मा क्या बोला उन्होंने, मैं 2 बार रिपीट, मैंने कहा गुरु जी तेरे को जल्दी बुलाएंगे। वो उन्होंने ये बोला, पता नहीं इतनी खुशी हुई कि वो ऐसा बोले, पता नहीं क्या हुआ ऐसा कि गुरुजी ने उनके मुंह से ऐसा निकलवाया, मुझे नहीं पता, बट बहुत खुशी हुई। और अच्छा एक चीज़ और, जब ये चीज़ आई थी ना, ट्रिप पे जाना सब बोल रहे थे, तो मैंने कहा यार मैं मुझसे पूछेगी, तो मतलब क्योंकि मैंने बोला था क्यों नहीं जा रहे हो, तो क्या दिक्कत है, क्योंकि ना उन्हें कंफर्मेशन वगैरह करवा देते हैं, और मतलब वो सारी चीज़ जो आती है, और कॉलेज तो करते ही है कि अगर 42 की फिटिंग है तो पूरा इतना बच्चा बढ़ के ही जाए, समथिंग समथिंग का रहता है। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा कि मैंने कहा मैम को क्या बोलूँगी, मैम मुझसे पूछ रहे हैं जाना है नहीं जाना करके। तो मैंने कहा कि कोई नहीं, मैं ये कह दूँगी कि सेवन या तो 16-17 में या 17-18 में मेरे को जाना पड़ेगा, और दीदी के साथ अगर हो जाएंगे तो जाना ही पड़ेगा। पता नहीं क्या मन में आई ये बात, आज जब मैम ने मुझसे पूछा ना, मैंने यही चीज़ बोल दी। मतलब मेरे को फिर मन में आई कि शायद एक तो 16 6+1 7 होता है, और 17 में 7 आता है हमारा, तो मुझे लगा शायद
कुछ ना कुछ यहाँ पे साइड है। अक्टूबर की बात है अभी, ये अक्टूबर में ही जाएगा ट्रिप, तो मुझे शायद लगता है ऐसा कि कुछ ना कुछ साइड है कि मेरे को शायद गुरुपा मेरे को बुला ले अपने पास में, बड़े मंदिर भी, या फिर खाटू के दर्शन करवा दे, मुझे नहीं पता बट मुझे ऐसा लगता है। अगर गुरुपा ऐसा है तो मेरे को भी बुलाना, और जल्दी से बुला लो। अब बस वेट नहीं होता आपके पास आने के लिए और खाटू श्याम जाने के लिए, और विद फैमिली बस आप बुला लो अब। मतलब अगर आपने बुला लिया ना, तो जो मनाली वाला ट्रिप मेरा छूटा है ना, मैंने मना किया है, मतलब मुझे चैन पड़ जाएगा कि आपने कहा था इसलिए मना किया है। तो ठीक है। और एक एक मैसेज और कुछ आई थी बात, वो ध्यान नहीं आ रही है, पता नहीं। एक मैसेज और आया था, मुझे ध्यान नहीं आ रही है शायद। हाँ, एक चीज मेरे को ये भी लगी, जैसे गुरु जी का मैसेज आया था ना, पहले तेरे को हेल्थ ब्लेस करूंगा फिर बाद में कुछ ब्लेस करना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि गुरुपा ने आज मेरे को ये कमजोर ऐसा वाला मैसेज सुना है। तो ऐसा भी है कि अपने आप को पहले मैं जल्दी से हेल्थ अपनी ठीक कर लूँ, ताकि गुरुपा मेरे को जल्दी से खाटू भेज सके और जल्दी से अपने पास बुला सके। बट बाबा, आप अपने पास बुलाओगे जब मेरे को, जब मेरे को लंगर खिलाओगे अपने बड़े मंदिर में, जब जब ही तो मैं अच्छे से हेल्थ ब्लेस होगी ना मेरी, तो फिर जल्दी से बुला लो मेरे को। और अच्छा हाँ, बस एक ये वाली चीज़ थी। और हाँ शिखा आंटी, आपने मेरे को बताया था कि मेरे को क्या करना है, तुलसा में रोज पानी भी जल देना है, और उन्हें बोलना है तुलसी भैया, तुलसा माँ हमारे सारे मेरे सारे कर्म हर लेना, दुख हर लेना। तो ऐसा मैंने करना स्टार्ट कर दिया है, और मैं लाइक मंडे कल से स्टार्ट किया है मैंने अपना, ऐसा भी करना स्टार्ट कर दिया जैसा आपने बोला था आपके कहे अनुसार। और बस मैं इसी के साथ अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ, और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे गुरुपाद, शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को। तो मेरा बहुत बहुत शुक्राना कि आपने मेरा सत्संग इतनी पेशेंसली सुना। और विपिन अंकल जी इन्फॉर्मेशन दीजिए, आपका भी शुक्राना कि आपने मेरा सत्संग अपने यूट्यूब चैनल पे साझा किया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना मेरे दाता, कोटि कोटि शुक्राना। हाँ, मैं एक बात बोलना भूल गई आज, कि ये मेरी ट्यूसडे की हाजिरी है, और 1 अक्टूबर की ट्यूसडे की हाजिरी है। 7:09 हो रहे हैं इवनिंग के, जिस टाइम पे मैं सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। शायद ये वाली चीज़ नहीं बोली थी मैंने। और बस आप मेरा सत्संग अपने यूट्यूब चैनल पे कर देना, ये बोल दिया था, वो बोलना भूल गई थी, पता नहीं आज सत्संग रिकॉर्ड करना उस सब में तेरा ध्यान था। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी विपिन अंकल जी, जय गुरु जी सौम्या आंटी जी। मैं मधु दिल्ली से शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ। इससे पहले मैं श्री गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी के आदेश से आज मंगलवार 8:30 बजे मैं मत्था टेकने के लिए मंगलवार का मंदिर में गई थी। प्रसाद चढ़ाकर जब हम वापिस आ रहे थे, मेरे अंकल जी भी मेरे साथ थे, लेकिन बीच फुटपाथ पे जब हम सड़क पार कर रहे थे तो मुझे फुटपाथ पर पड़ी हुई तार दिखाई नहीं दी और मेरा पैर उसमें उलझ गया। पैर उलझने के कारण मैं गिर गई और मेरा सिर सड़क पर आ गया। वो लगा नहीं, लेकिन मेरे अंकल जी ने मुझे पकड़ लिया, लेकिन मैं उठ नहीं पाई।
मेरे अंकल जी भी मुझे उठाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पीछे से बहुत ट्रैफिक आ रहा था। गुरुजी ने इतनी ब्लेसिंग्स की, उनका कैसे शुक्रिया अदा करूं। कोई भी व्हीकल मेरे सिर के ऊपर से जा सकता था, लेकिन गुरुजी ने आज एक बार फिर मुझे लाइफ ब्लेस कर दी। उनका कैसे शुक्रिया अदा करूं। शुक्राना बहुत छोटा शब्द है उनके लिए, इसके लिए शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। एक बार फिर से जिंदगी की डोर आगे बढ़ाने के लिए शुक्राना गुरुजी। पता नहीं आपने कौन सा बड़ा संकट मेरा काटा, जबकि मैं मंगलवार आज भूल भी गई थी और गुरुजी ने मुझे याद दिलवाया कि आज तुझे मंदिर में जाना है। मेरी बेटी का फ़ोन आया कि मम्मा आज मंगलवार है और आपको मंदिर में जाके गुरुजी ने आदेश दिया था आपको कि तू जाके मत्था टेक के आना। गुरुजी ने पता नहीं कौन सा संकट मेरे सिर से काटना था, जबकि वो मुझे मैसेज बार बार दे रहे थे कि तेरा बहुत बड़ा संकट, तेरे अंकल जी का ऊपर बहुत बड़ा संकट, तेरे ऊपर बहुत बड़ा संकट है। मैं तेरे साथ हूँ, तू घबराना नहीं। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुपा, इस दात का शुक्राना। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है जिसे मैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज मंगलवार है और बजरंगबली महाराज का दिन है। बजरंगबली महाराज की कृपा हमारे घर पर, परिवार पर, बच्चों पर ऐसे ही बनी रहे। और मैं ये अपना शुक्राना सत्संग संध्या वेला में कर रही हूँ, जैसे गुरुपा की इच्छा। क्योंकि मैंने दोपहर कोशिश की थी सत्संग रिकॉर्ड करने की, तो फिर कोई आ गया था, वो बीच में वो छूट गया। फिर मैंने दोबारा रिकॉर्ड जब किया, फिर मेरी गुड़िया उठ गई, तो हो ही नहीं पाया। तो जैसे गुरुपा की मर्जी, सब कुछ उन्हीं की मर्जी से होता है। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक का। मेरे मालिक, आप जो करते हो अच्छा ही करते हो, और जो होता है सब आपकी मर्जी से होता है। और संगत जी, गुरुपा की इतनी कृपा हमारे ऊपर है बस। लेकिन एक ये है कि एक टेंशन जो हम, क्योंकि हम इंसान हैं, जब परेशानी आती है हम थोड़ा डोल जाते हैं, डगमगा जाते हैं। अब देखिए, आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी, मैं छत पर हूँ, मैं शुक्राना सत्संग अपना रिकॉर्ड कर रही हूँ। एक बटरफ्लाई अभी गई है छत से घूम के तुरंत। और बटरफ्लाई तो हमेशा अंग संग रहती हैं, इतनी सुंदर सुंदर आती हैं, पता नहीं कहाँ से गुरुपा हमें ब्लेस करते हैं कि मैं तेरे अंग संग हूँ। तो गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक का, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुपा की ऐसी अपार ब्लेसिंग ऊपर बने हुई है हमारी। तो गुरुपा, आप ही बताइए, आप सब जानते हो, आप तो जाने जानो कि आप जो उपाय बताते हो अपनी बच्ची को, तो किसी कारणवश आपकी बच्ची नहीं कर पाती, कुछ कारण हो जाते हैं, कुछ भी है। तो उनके कारण गुरुपा जो प्रॉब्लम आई है गुरुपा में आपके होते हुए, क्यों, आप तो सब जानते हो गुरुपा। गुरुजी प्लीज़
बस अपनी परेशानी तो कट जाती है, लेकिन जो अपने बच्चे हैं वे परेशानी में नहीं देखे जाते। छोटी गुड़िया है गुरुपा 2.5 साल की, वो तो आप ही की बच्ची है, उसे दवाई से भी आराम नहीं लग रहा गुरुपा। आपकी इच्छा से हम कल उसे लेके गए थे, कल शाम के टाइम डॉक्टर के यहाँ पर, अंधेरा भी हो गया था, तो दवाई भी मैं कल से दे रही हूँ गुरुपा, उसको आराम ही नहीं लग रहा है, आपके जल प्रसाद से दे रही हूँ। तो गुरुजी वो तो छोटी सी नन्ही सी गुड़िया है, प्यारी सी दी है आपने, प्लीज़ उसे ठीक कीजिए, और जो कुछ भी है उसे भी ठीक कीजिए गुरुपा। आपने जो उपाय बताए थे पान के पत्तों वाले, मैं नहीं कर पाई, मैं कहाँ जाऊँ गुरुपा, मंदिर मेरे आसपास भी नहीं है, धूप इतनी होती है, छोटे बच्चों को लेकर मैं अकेले कहाँ जाऊँ। तो गुरुजी क्षमा करना, आप तो सब जानते हो। और गुरुपा कल भी मैं डॉक्टर के यहाँ पर अपनी गुड़िया को लेके गई, मेरी गुड़िया की हालत इतनी ख़राब थी, उसको इतना पेन हो रहा था, इतना उसको लूज मोशन थे, मुझे ये डर लग रहा था डॉक्टर उसको एडमिट ना कर लें। एडमिट कर लिया तो हम उसका जो खर्च है कहाँ से उठा पाएंगे, कहाँ से करेंगे, फाइनेंशियल भी पता नहीं क्या हो रहा है गुरुपा। आप कहते हो तेरे घर में धन वर्षा होगी गुरुपा, गुरुपा जो है वो भी नहीं रुकता पैसा तो। गुरुजी बरकत लाइए घर में, आपने बताया है कि तेरे जो पैसा है वो बांधा हुआ है, बरकत बांधी हुई है गुरुपा, क्यों करते हैं लोग सब, हमने क्या लिया है, हम तो घर में, हमारे घर में कोई बड़ा नहीं है, हमारे सिर पे आप ही हमारे बड़े हो। तो गुरुजी सब ठीक कीजिए। संगत जी जब हम रात जा रहे थे, हम 6 बजे घर से निकले थे, तो डॉक्टर भी बहुत दूर पड़ते हैं यहाँ से, जाते जाते हमें 7 बज गए। तो मेरे अंकल भी घर पे नहीं थे, तो मेरे देवर अंकल हमने बुलाए, उनके साथ में मैं अपनी गुड़िया को लेके गई। तो गाड़ी में भी पेट्रोल भी ख़त्म हो गया, बाइक में, और ऐसी जगह पेट्रोल ख़त्म हुआ, मतलब बिल्कुल सुनसान जंगल था, तो वहाँ पर पेट्रोल ख़त्म नहीं हुआ। गुरुपा ने पता नहीं बिना पेट्रोल के ही हमारी बाइक चला रखी थी क्या, तो पेट्रोल ऐसी जगह ख़त्म हुआ जहाँ पर एक चौराहा था और एक छोटी दुकान थी, वहाँ पर एकदम गाड़ी चलते चलते बंद हो गई। तो मैंने कहा चलो ये भी अच्छा हुआ, चलो पेट्रोल यहाँ पे ख़त्म हुआ। आज गुरुपा ही थे जो हमें बचा रहे थे, वरना अगर पीछे ख़त्म हो जाता तो हम क्या करते। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक का। फिर हमने पेट्रोल डलवाया, फिर जब हम डॉक्टर के यहाँ गए, अब डॉक्टर ने दवाई तो दे दी संगत जी, लेकिन आराम नहीं लग रहा गुड़िया को बिल्कुल भी। आज भी उसके पेट की कंडीशन ऐसे की ऐसी है, इतनी दुबली पतली हो गई बिल्कुल। गुरुपा बस ठीक कीजिए मेरी बच्ची को, और कुछ भी ब्लैक मैजिक का असर अगर उसके ऊपर है प्लीज़ दूर कीजिए। बच्चों को भी नहीं छोड़ रहे हैं लोग, मेरे बच्चों ने किसी का क्या बिगाड़ा है। वो इतनी प्यारी सी बच्ची है, उसको बहुत नज़र लगती है, जब भी नज़र लगती है उसको किसी की तभी बीमार हो जाती है। गुरुजी उसे ब्लेस कीजिए, ठीक कीजिए उसको मेरे गुरुपा, ठीक कीजिए, बस आपसे ही अरदास है मेरे मालिक। आप तो मेरे सब कुछ हो, मेरे पापा भी, सब कुछ, मेरे भाई भी, दोस्त भी, ठीक कीजिए मेरे गुरुपा। और कल मैंने सत्संग सुना डॉक्टर के यहाँ जाने से पहले कि तुझे कबूतर रूप में दर्शन दूंगा, तो मैं सोचती ही जा रही थी कि अब तो रात हो गई, कबूतर कहाँ दिखाई देगा। तो जैसे हम जा रहे थे वहाँ पर टी शर्ट टंगी हुई थी रास्ते में, तो एक नहीं 4 मुझे टी शर्ट पर कबूतर के, वाइट कबूतर के दर्शन हुए। तो गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना कि गुरुपा ने एक कहा था, मुझे 4 कबूतर के दर्शन हुए, कबूतर रूप में दर्शन दिए गुरुपा ने। तो गुरुजी बस हमारे घर से बीमारियां रोग काटिए प्लीज़ गुरुजी। मेरे अंकल को तो आपने थोड़ा आराम दिया है, थोड़े ठीक हैं वे, और मुझे भी संभाला हुआ है, बस मेरे बच्चों को भी ठीक करो गुरुपा। अब हम क्या करेंगे, पैसा वो नहीं घर में पाता गुरुजी, क्या करें, कहाँ जाएं, क्या करें, दुख और बीमारियों ने इतना घर को घेर लिया है। बस गुरुजी आपका ही सहारा है, सब ठीक कीजिए प्लीज़ गुरुपा। वो तो गुड़िया आपका चंदन तिलक भी नहीं लगवाती, पता नहीं क्या कारण है गुरुजी। और गुरुपा मैं सत्संग सुन रही हूँ कि नवरात्रि से पहले ये काम कर ले, ये काम कर ले। मैं सत्संग भी सुनती हूँ, मुझे फिर भी समझ नहीं आता क्या काम करना है क्या नहीं, कुछ समझ नहीं आता। तो गुरुजी प्लीज़ अगर कोई बात मुझे समझ नहीं आती उसके लिए क्षमा करना, और मेहर करके रखना अपनी बच्ची पे, क्योंकि आपकी बच्ची बिल्कुल बुद्धू है,
और आप कहते भी हो तो बिल्कुल बेवकूफ़ और बुद्धू है, आप कहते भी हो गुरुपा, तो इसमें सच्चाई है। मैं तो बेवकूफ़ और बुद्धू हूँ ही, और कामचोर भी कहते हो आप मुझे। गुरुजी आप तो सब जानते हो, आपकी बच्ची की तबीयत भी इतनी ख़राब रहती है, सब काम खुद ही करना पड़ता है, बच्चों को भी देखना, घर का भी सब। तो गुरुजी आप जो चाहे कह लो, आप तो मेरे पापा हो बस, लेकिन मैं कुछ नहीं जानती। चाहे मुझे आप बीमार कर दो, चाहे मुझे कुछ भी कर दो, बस मेरी बच्ची को ठीक कर दो। वो तो छोटी नन्ही सी जान है, उसने किसी का क्या बिगाड़ा है गुरुपा। आपके सामने ये बुरी शक्ति, नेगेटिविटी, ब्लैक मैजिक क्यों टिके हुए हैं गुरुजी, जब आप हो यहाँ पर? ये चीज़ें नहीं असर होना चाहिए घर में गुरुजी। और बजरंगबली महाराज प्लीज़ आप भी कृपा कीजिए। आप तो हमारे हम घर पर अब आपका ही पहरा है, पंचमुखी हनुमान जी की हमने वो लगाई हुई है अपने मेन गेट पर, तो आपका ही पहरा है हमारे घर पर। तो गुरुजी बजरंगबली महाराज, और आज 1 अक्टूबर है गुरुपा, बस आपने कहा था कि ये महीना नई खुशियाँ लेकर आएगा, तुझे दोस्त खुशखबरी मिलेगी, तेरे सारे परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। तो गुरुपा बस विश्वास करते हैं कि सब ठीक हो जाए, बस अगर घर में बीमारियाँ ना हो तो चाहे 2 रोटी नमक की खा लें गुरुजी, वही ठीक है, बस ठीक कीजिए सब गुरुजी, आपसे अरदास है मेरे गुरुपा। शुक्राना, बहुत बहुत अनंतम शुक्राना विपिन अंकल और सौम्या आंटी का, जो मेरे सत्संग शेयर करते हैं, बहुत बहुत शुक्राना अंकल आंटी का। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग है, जैसा गुरुपा ने कराया और आगे भी जैसे गुरुपा कराएंगे, मैं ऐसे ही अपने शुक्राने सत्संग करती रहूँगी। तो जब तक के लिए जय गुरु जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग फिर लेकर आऊँगी आपके सामने संगत जी। और मेरे गुरुपा हाथ जोड़कर कोटि कोटि प्रणाम आपको, कोटि कोटि सत सत नमन मेरे गुरुपा, आपका ही सहारा है, सब ठीक कीजिए गुरु जी, सब ठीक कीजिए। जय गुरु जी। मैं अपना सत्संग शुक्राना विपिन अंकल जी सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। आज दिनांक 2 अक्टूबर 2024, समय है 5:38 सुबह का। सत्संग गुरुपा के पावन मंत्र से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सत्संग करने में कोई भी गलती हो तो मुझे माफ़ कर देना। गुरुपा बोलते हैं कि बेटियों की ज़िंदगी हमेशा ही परीक्षा होती है। जिनके पति नहीं होते वह भी दुख में रहती है, दुनिया के ताने सुनती है। जिनके पति है शराब में डूबे हैं वह भी दुख में रहती है, अपने परिवार के ताने सुनती है। गुरुजी बेटियों की परीक्षा से बाहर निकालो, वह भी पंख फैलाकर उड़ सके। उन्हें लगता है उनके पतियों के बिना उनकी ज़िंदगी कुछ नहीं है। जय मेरे गुरुपा, जय गुरुपा, जय संगत जी। और दूसरा ये है कि गुरुपा मुझे बार बार बोल रहे हैं कि पुत्र तेरी खुशियाँ रास्ते में हैं, बस तेरे शुक्राने की ही देर है, शुक्राना कर। इसके लिए मेरे गुरुपा लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। दूसरा है कि तेरी अर्जी कबूल हो गई। आज तुझे एक अनमोल तोहफा देने वाला, बहुत सालों बाद तुम्हारा मौका आया। इस पोस्ट को भी सभी लोगों पर शेयर करो। जय गुरु जी, जय शंकर जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी सात संगत जी, जय गुरु जी विपिन अंकल जी, जय गुरु जी सौम्या आंटी जी। आज मैं अपना सत्संग फिर से आपके इस चैनल पे साझा कर रही हूँ। और आज जैसे कि 1 अक्टूबर अब मंगलवार का दिन है, 2:19 हो रहे हैं। मैं गुरु जी के समक्ष बैठकर अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। और
जो मैं बोलूँगी आज वो गुरुजी ही बुलवाएँगे। मुझे नहीं पता मैं क्या बोलूँगी, क्योंकि मुझे इतने सत्संग होते हैं कि मेरे को ज़्यादातर याद भी रहते, तो उस टाइम मैं कर नहीं पाती, और जब याद नहीं रहते तो बार-बार मेरे को शुकराना करने का हुक्म आता रहता है और मैं मैं भूल जाती हूँ। इसलिए आज मैं बैठ के सामने शुकराना सत्संग अपना कर रही हूँ। जो भी सही होगा, जो भी बुलवाएँगे, गुरुजी बुलवाएँगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी के कल मैं सोमवार था, मैं गुरु जी के कल बड़े मंदिर गई थी, और बड़े मंदिर अपने बच्चों को लेके गई थी। बच्चों की भी अभी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, फिर भी जाने के लिए था, तो ना मतलब हो रहा था कि नहीं जाना होगा, बच्चों की तबीयत ठीक नहीं है, ऐसे करके मेरे अंकल बोल रहे थे। बट लेकिन फिर भी हम लोग चले गए, और ठीक-ठाक ही चले गए। बच्चे की तबीयत ठीक नहीं थी, थोड़े परेशान की, लेकिन हम चले गए, और गुरु जी के पावन वहाँ पर हम जब गए तो बहुत अच्छा लगा, और दर्शन करके, और अच्छा लगा गुरु जी के मंदिर में दर्शन करके। फिर हम लोग वहाँ से वापस आए। तो वहाँ से जब हम गए थे तो भी हम जल्दी पहुँच गए, मतलब इतनी तकलीफ़ नहीं हुई। आते समय भी हम लोग वहाँ से जब निकल गए तो भी ठीक था। लेकिन जब हम लोग अपने यहाँ पे आने के लिए हमको बस ही नहीं मिली, तब हमको थोड़ी-सी मतलब कष्ट हो रहे थे कि बच्चे भी परेशान करने लग गए। तो शायद कोई कष्ट होगा जो गुरुजी टाल रहे होंगे, इतना लेट करवा रहे होंगे, हमें तो कुछ पता नहीं ना आगे का। तो शुक्राना गुरुपा का, शुक्राना, शुक्राना, कोटि-कोटि अनंतम अनंतम बारी शुक्राना, इतने अच्छे दर्शन कराने के लिए। और संगत जी, गुरुजी मैसेज भेज रहे हैं कि अभी जिस काम में तू हाथ डालेगी, त्यो बरकत ला दूँगा। शुक्राना गुरुपा का। गुरुजी कहते हैं कि जिस जो काम तेरा पैसों की वजह से अटका हुआ है, वो भी अब पूरा होने वाला है गुरुजी की दया से। शुक्राना, 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 शुक्राना। कोटि-कोटि अनंतम अनंतम बारी शुक्राना, 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 शुक्राना। जय गुरुजी। अब मैं अपने इस शुक्राना सत्संग को यहीं पे विराम करती हूँ, और आगे की तैयारी करती हूँ अगले सत्संग के लिए। शुक्राना गुरुपा का, शुक्राना, 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 कोटि-कोटि अनंतम अनंतम बारी शुक्राना। गुरुजी और एक बात कहते हैं कि वो भूल गई मैं, याद आया कि तेरे सारे परिवार की रक्षा मैं कर रहा हूँ, तो ज़्यादा फ़िक्र मत किया कर, टेंशन ना लिया कर, उदास ना रहा कर, रोया ना कर। मुझे अच्छा नहीं लगता जब तू रोंदी है। तो शुक्राना गुरुपा का, शुक्राना, 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 कोटि-कोटि अनंतम अनंतम बारी शुक्राना, हमारी रक्षा करने के लिए, हमारे बच्चों की रक्षा करने के लिए। अब गुरुजी से अरदास लगा रखी है, बस वो अरदास पूरी हो जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे परम पिता परमात्मा, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। हर बात के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे प्यारे बाबा जी, मेरी प्यारी संगत जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्राना कि आप सब YouTube चैनल पर अपना प्यारा सा शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं। विपिन अंकल जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना कि आप हम सभी संगत को जोड़े रखते हैं। थैंक यू मेरे बाबा जी। मैं कैलिफोर्निया से हेमा, बाबा जी की बेटी, अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी के और सौम्या आंटी जी के YouTube चैनल पर शेयर करना चाहती हूँ। सुबह के समय हुआ है 5:03। मेरे प्यारे बाबा जी, आज मैं अपनी प्यारी संगत के लिए एक
छोटा सा मेडिटेशन करना चाहती हूँ। हम सभी जानते हैं कि हम इस शरीर में विराजमान आत्मा हैं और हम आत्मा इस शरीर द्वारा ही अपना कर्म कर रही हैं। ये आत्मा की ही शक्ति है जो इस शरीर को चला रही है। जैसे हमारे शरीर के माता पिता होते हैं, इसी प्रकार हम आत्मा के भी पिता होते हैं। जैसे आत्मा अदृश्य होती है, ऐसे ही परमात्मा भी अदृश्य होते हैं। तो संगत जी कहते भी है ना, परम पिता परम आत्मा। तो जो भगवान है वो परम आत्मा है और हम सभी आत्माएं उन परमात्मा की संतान हैं। तो हम अपने अंदर दिव्य गुणों की धारणा कैसे कर सकते हैं, उसके आधारित ही हम आज का योग करेंगे। हम शांति का गुण धारण करेंगे अपने ऊपर और अपने मन को हर परिस्थिति में शांत रखने की कला को सीखेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शांति से हम बैठेंगे अपनी नॉर्मल पोजीशन में और अनुभव करेंगे कि भ्रुकुटी के मध्य मैं आत्मा चमकता हुआ सितारा हूँ। संगत जी, हमको ये बात विजुअलाइज करनी है कि मैं इस शरीर को चलाने वाली आत्मा हूँ, एक शक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं आत्मा उन निराकार परमपिता परमात्मा की संतान हूँ। परमपिता परमात्मा सर्वशक्तिवान है। मैं उन सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा की संतान मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। मैं परमपिता परमात्मा की छत्र छाया के नीचे हूँ। संगत जी, हम सभी अनुभव करेंगे कि हम निराकार परमपिता परमात्मा की लाइट के नीचे बैठे हैं और हमारी भ्रुकुटियों के मध्य मैं ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ। परमात्मा का प्रकाश मुझ पर निरंतर बरस रहा है। मैं आत्मा सर्वशक्तिवान की संतान मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मेरे परमपिता परमात्मा शांति के सागर हैं, शांति के दाता हैं। मैं शांति के सागर की संतान मास्टर शांति का सागर हूँ।
मैं शांति के दाता की संतान मास्टर शांति का दाता हूँ। परमात्मा से शांति का प्रकाश निकलकर मुझ आत्मा पर बरस रहा है। मैं परमात्मा की शांति की किरणों के नीचे बैठी हूँ। मैं आत्मा शांति की शक्ति से भरपूर होती जा रही हूँ। मेरा मन शांति से भरपूर हो गया है। मेरे शरीर का हर एक कण उस शांति को महसूस कर रहा है। मेरे चारों तरफ शांति ही शांति है। मेरे मन के सभी संकल्प शांत हो गए हैं। परमात्मा से शांति का प्रकाश निकलकर मुझ पर निरंतर बरस रहा है। मैं शांति का फरिश्ता हूँ। मेरे नैनों से, मेरे मस्तक से, मेरे शरीर के हर एक अंग से, मेरी हथेलियों से, मेरे पैरों से शांति का प्रकाश निकलकर दूर दूर तक फैल रहा है। मैं शांति का फरिश्ता सारे विश्व में शांति के वाइब्रेशंस फैलाने के निमित्त हूँ। मैं सारे विश्व की आत्माओं को सारी प्रकृति को शांति के वाइब्रेशंस दे रही हूँ। मैं बाबा जी का फरिश्ता हूँ। मैं सदा शांत चित्त हूँ। मैं शांति के गुण से
भरपूर आत्मा हूँ। मेरी दृष्टि, मेरी वृत्ति शांति से भरपूर है। मैं अपना हर कार्य शांति और धैर्यता से करती हूँ। मैं सदा सुख से भरपूर आत्मा हूँ। मैं आत्मा सुख और शांति से भरपूर आत्मा हूँ। मेरे जीवन में सदा सुख और शांति है, क्योंकि मैं आत्मा हर परिस्थिति में सुखी हूँ और शांत हूँ। मैं निरंतर एक बाबा जी की याद में स्थित हूँ। स्वयं भगवान मेरा साथी है। मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। अब तक जो हुआ वो सब कुछ बहुत अच्छा हुआ। अब जो हो रहा है वो भी सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, और जो आगे होगा वो इससे भी अच्छा होगा। मेरा जीवन बहुत सुंदर है। मेरे जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। परमात्मा ने मुझे सारे सुख दिए हैं। परमात्मा ने मुझे सुखी रहने के सभी साधन दिए हैं। मेरे सारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं। मैं अपने सभी रिश्तों का सम्मान करती हूँ। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मैं परमपिता परमात्मा की संतान हूँ। मैं दाता की संतान हूँ। स्वयं भगवान मेरे अंग संग हैं। मैं दाता की संतान, मास्टर दाता हूँ। मैं सबको दुआएं देने वाली आत्मा हूँ। सबको प्यार देने वाली आत्मा हूँ। सबको सम्मान देने वाली आत्मा हूँ। मुझे किसी भी आत्मा से कोई शिकायत नहीं। मैं दयावान और क्षमावान आत्मा हूँ। शुक्रिया मेरे प्यारे बाबा जी, शुक्रिया। मैं हर बात के लिए अपने परमपिता परमात्मा की शुक्रगुजार हूँ।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे बाबा जी, आज का ये योग हमारे मन को शांति तक पहुंचाने के लिए है। अपने मन को सदा शांति से भरपूर करते ही हमारी सारी परिस्थितियां भी शांत हो जाती हैं। हम सभी शांति के मार्ग पर हैं। आध्यात्म का मार्ग शांति का मार्ग है। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी, हमको किसी के प्रति भी कोई दुर्भावना नहीं रखनी, सबके प्रति प्रेम भाव रखना है और तभी हमारे मन को सच्ची शांति प्राप्त हो सकती है। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी, आज के इस योग के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। विपिन अंकल जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना, अपना योग जो है पूरा करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना।